हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए व्लॉग के साथ फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल माय डे बुक बाय जूही में। आज सुबह सुबह ही ससुराल से आई हूँ मम्मी पापा के घर पे और अभी हमारी सवारी जा रही है हावड़ा स्टेशन की ओर। और ये है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस कोलकाता का जो बोलते हैं। कैब के अंदर बैठी हुई हूँ तो इसीलिए ना पूरे अच्छे तरह से आप लोगों को हावड़ा ब्रिज का नज़ारा दिखा नहीं पा रही हूँ। बट वो देखिए बादल, सच मानिए ना ये कुछ भी एडिटेड नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही था आज का आसमान। इतना सुंदर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी ने बिल्कुल पेंटिंग सा कर दिया हो आसमान में। सुंदर सा आसमान देखते देखते फाइनली हम पहुँचे हावड़ा स्टेशन में। और ये देखिए कितना भीड़ है। और ना के लिए ना ये सारी चीज़ें थोड़ी शॉकिंग हो जाती है। इतना भीड़ अचानक से हावड़ा स्टेशन में देखकर ना वो थोड़ी सी शॉक हो गई कि इतने सारे लोग मम्मी जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, इतने सारे लोग सिर्फ हमारे जगह पे नहीं जा रहे, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे जाने के लिए अलग अलग ट्रेन्स होते हैं, तो लोग अपने अपने जगह पे जा रहे हैं। और ये देखिए इतने में हमारी ट्रेन भी आ गई। अच्छा, आप लोगों को तो बताना हुआ ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं रांची। जिन लोग मेरा व्लॉग्स पहले से देखते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा बचपन ना रांची में गुजरा है। पापा तब वहाँ पे जॉब करते थे, तो मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ रांची में है। तो जितना भी हो ना, रांची से तो एक अलग सा ही ना लगाव सा है मुझे। तो हम लोग आज ना कोलकाता से रांची जा रहे हैं। और ये देखिए सुबह भी ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे ना स्टेशन में गाड़ी रुकी हुई थी। फाइनली स्टेशन से गाड़ी निकल पड़ी है और धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं मैं अपने बचपन के शहर की ओर। कोलकाता से रांची जाने के लिए ना हम लोगों ने क्रिया योगा एक्सप्रेस लिया था। ये ट्रेन ना हम लोग बहुत साल से रांची से कोलकाता आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप बिल्कुल रात में चढ़ो कोलकाता से और सुबह रांची पहुंच जाओगे। और रांची में भी ऐसा है कि आप रात में रांची से चढ़ो और सुबह आप कोलकाता पहुंच जाओगे, तो बिल्कुल भी ना हेक्टिक जर्नी नहीं होती है। सुबह उठकर इतने दिनों बाद, दिन क्या इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कितने सालों बाद मैं रांची जा रही हूँ, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। लास्ट में औरना को लेकर रांची गई थी जब औरना 18 मंथ्स की थी, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद मैं जा रही हूँ रांची फिर से। तो ये सब नज़ारे देखकर ना बहुत खुश हुआ मन एकदम। और ना मैं औरना को भी ना बिल्कुल खींच खींच के विंडो के पास ला रही थी कि तुम देखो कितना सुंदर है। और ये सब देखते देखते हम पहुँच गए हैं फाइनली रांची स्टेशन। आज जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी ना, तो विंडो में बैठ बैठ के यही सोच रही थी कि टाइम टू टाइम एक ही जगह पे ट्रैवल करने के कितने अलग अलग इमोशंस होते हैं। बचपन में जब कोलकाता से रांची ट्रैवल करती थी ना, तो बहुत मूड ऑफ हो जाता था, क्योंकि पहले कैसा हो जाता था कि वेकेशंस में कोलकाता जाते थे तो वापस जब रांची आ रहे, इसका मतलब जनरली ऐसा ही होता था कि वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं। तो सुबह सुबह के ये नज़ारे बहुत ज़्यादा ना मन को दुखी कर देते थे कि अब से तो फिर से रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ना जब जॉब करने कोलकाता गई, तब जब कोलकाता से रांची का ये नज़ारा दिखती थी, तब मन में बहुत खुशी हो जाता, वाह कितने दिनों बाद घर जा रही हूँ। और इस बार का इमोशन तो बिल्कुल अलग ही था। ऐसा लग रहा था ना कि कितने दिनों बाद घर जा रही हूँ। सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर लिए और अब ना मम्मी पापा के साथ हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर काम से। सुबह सुबह नाश्ते का ये पूरी सब्जी भी ना बिल्कुल मेरे को मेरे बचपन की याद में लेकर चला गया। और यहाँ पर ना हम तैयार होकर निकल रहे हैं। पापा को एक्चुअली में बैंक में कुछ काम था, तो वो मुझे भी वहाँ पे पापा की ज़रूरत थी, मतलब पापा को मेरी ज़रूरत थी एक्चुअली में। तो फिर पापा बोले कि चलो सबसे पहले जो काम इम्पॉर्टेंट है वो कर लेते हैं हम लोग। डी होकर हम लोग चारों निकल तो गए। हल्की हल्की धूप थी, पर शॉकिंग था यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ का वेदर। मुंबई और कोलकाता में ना इतने दिनों से, महीने से मैं तो कहूँगी, गर्मी झेल झेल कर जब रांची में आई ना, इतना प्यारा सा वेदर था, मन तो बिल्कुल खुश हो गया। मैं पापा को बोली बेकार ना हम ना पैसे देकर जाते हिल स्टेशन में, अब से ना समर्स में मैं यहीं पर आ जाया करूँगी। इतना अच्छा वेदर था, मतलब इतने धूप में भी मैं निकली हुई थी, फिर भी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसे तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ऊपर से मुझे लगता है जब आप बचपन के गलियों में चलते हो और इतनी सारी पुरानी यादें रहती है, तो वो और भी अच्छा लगता है। बैंक में जाने से पहले ना पापा को अपने ऑफिस में भी थोड़ा सा कुछ काम था,
तो हम लोग बोले कि चलिए एक बार हम लोग भी यहाँ पर घूम के आ जाते हैं। एक्चुअली में ये ना एक इंजीनियरिंग कैंपस है जहाँ पे मैं पली बड़ी हुई हूँ। तो पापा का ऑफिस, कैंपस, क्वार्टर लाइफ, ये सारे में ही हम लोग बड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें ना हमारे लिए इतना ज़्यादा वो क्लोज़ रहता है। अभी जब पापा के ऑफिस में ये कॉरिडोर से और ना गुजरी थी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरा बचपन एक टाइम था जब मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे दौड़ा करती थी, और अब मेरी बेटी यहाँ पे ऐसे ही सेम वे से दौड़ रही है। इतने सालों बाद जब कैंपस में और इतने सारे जान पहचान के लोग जब आज भी मिलते हैं, याद रखते हैं, तो इतना अच्छा वाला एक फ़ीलिंग आता है ना कि क्या बताएं। शायद यही ना खासियत होती है छोटे शहरों की कि आप भले यहाँ से चले जाओ, इतने सालों बाद मिलो, बट जब आप फिर से लोगों से मिलते हो ना, तो वो प्यार उतना ही रहता है, वो अपनापन उतना ही रहता है। बैंक का काम जैसे ही ख़त्म हुआ ना, तो मैंने पापा को बोला कि पापा एक बार चलो कैंटीन की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में फिर कब आना होगा रांची पता नहीं, तो मुझे ऐसा था कि जिन जगहों पर मेरा बचपन गुजरा है, एक बार औरना को भी मैं ना वो सारी जगह घुमा कर लाऊँ। अभी तो वो काफ़ी छोटी है, नहीं पता कितना याद रहेगा। लास्ट टाइम जब वो आई थी 18 मंथ्स की थी, तब का तो उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ का भी शायद कुछ याद नहीं रहेगा, पर मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें रहेगी जिसको मैं अपने मेमोरीज़ में बांध कर रख पाऊँगी। शायद जब वो बड़ी होगी तो ये सारे कैप्चर किए हुए मोमेंट्स उसे दिखाऊँगी। पता है ऑब्वियसली उसके लिए ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, पर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए ना ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है कि मेरी बेटी वो सारी जगहों पे घूम रही है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर बचपन में आके हम लोग ना शाम में कुछ कुछ खाया करते थे। इनफैक्ट जब कॉलेज लाइफ था तब तो सुबह भी कभी कभी क्लासेस के बाद दोस्तों के साथ भी आ जाया करते थे। और ये वाला एरिया ना अभी इतना ज़्यादा चेंज हो गया, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी पूरा कैंपस ही काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। इतने सालों बाद आई ना, तो बहुत ही ज़्यादा अभी अलग हो गया है। हमारे बचपन के टाइम में तो इतने सारे कुछ चीज़ें थी भी नहीं, बट फिर भी जो होता है ना, एक बचपन की यादें इतनी सारी हर गली चौराहे में। और यहाँ पे देखिए मेरे रांची आने का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, ये छोटी सी बच्ची कौन है पता है? इससे तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, औरना को देख के आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वो जानती है ये लोग एक दूसरे को, और होगा ही क्यों नहीं, ये मेरे बचपन की दोस्त की बेटी है। फ़र्स्ट टाइम उसको मैं देख रही हूँ, और ना ये शायद एक अलग इमोशंस होता है ना कि अपने बचपन के दोस्त के जब आप बच्चों को देखते हो। जिस जगह पे हमारा बचपन गुजरा है वहाँ पे हम अपने बच्चों को घुमा रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि चलो एक बार कैंपस के ना चारों तरफ बच्चों को भी घुमा लेते हैं। और जितना ना वो लोग को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग तो बस इधर उधर ही भाग रहे थे। हम ही सारे मेमोरीज़ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ याद है, हम यहाँ पे ऐसे घुमा करते थे, ये क्या करते थे। बच्चों को संभालते संभालते तो शायद हम दोस्तों के बीच में कुछ बात हो ही नहीं पाई, बट फिर भी जितना टाइम एक दूसरे से मिले अभी भी वही याद आता है कि हाँ बचपन का वो बोलना वैसे का वैसा ही रह जाता है। शायद यही स्पेशलिटी होती है बचपन के दोस्ती की। चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, आपके बच्चे हो जाए, आप कितने अलग शहर में क्यों ना चले जाओ, पर एक बार जब मिलते हो ना तो ऐसा लगता है सब सेम टू सेम है। और चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।